वंदनीय संत वृंद, ह्यूस्टन आर्य समाज के प्रमुख श्री, उप प्रमुख श्री, मंत्री श्री और उनके सभी सहयोगी भाई, सज्जनगण और माताएं, कोई छोटे आदमी को अगर बड़ा नहीं होने देना है तो उसकी उपस्थिति में उसकी प्रशंसा किया करें, वो हमेशा छोटा ही रहेगा। और कोई बड़े आदमी को छोटा बना देना है तो भी उसकी उपस्थिति में उसकी प्रशंसा किया करें। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो आयुर्वेद का जो रसायन है उस रसायन को पचाना आसान है। रसायन जल्दी पचता नहीं है, फूट निकलता है अगर पचाने की क्षमता न हो तो। फिर भी कहा है कि रसायन को पचाना मानो कि फिर भी आसान है, लेकिन प्रशंसा को पचाना बहुत कठिन है। और प्रशंसा को जो नहीं पचा सकता है उसके जीवन में प्रशंसा फूट निकलती है। मनु महाराज ने कहा है, सम्मानाद ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेद विषादिव। अगर कोई ब्राह्मण को अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा करनी है तो जहां बहुत सम्मान होता हो, बहुत प्रशंसा होती हो, वहां से उद्वेग करके दूर हो जाना चाहिए। ब्राह्मणत्व का मतलब ज्ञान और वैराग्य का समन्वय। जिसमें ज्ञान भी है और वैराग्य भी है उसका नाम है ब्राह्मण। केवल ज्ञान जो है वो बिकाऊ हो जाता है, बिकने लगता है, और केवल जो वैराग्य है वो अंधा होता है, उसको आंख नहीं होती है। भारत में बहुत वैराग्य है, बहुत त्याग है, लेकिन उसमें से कुछ उत्पन्न नहीं होता है। ये दोनों साथ में चाहिए। ये जब कभी भी कहीं भी परिचय देने की बात चलती है, वो एक प्रकार की पद्धति, रस्म हो गई है, रिवाज हो गया है, तो लोग जानबूझ करके प्रशंसा करते हैं, ये महान है, ये महान है, ये महान है, ये महान है। हम क्या हैं वो तो भगवान जानता है। और एक बात मैं आपको बताता हूं, भगवान को पहचानना बहुत आसान है, लेकिन मानस जो आदमी है वो आदमी को पहचानना बहुत कठिन है। उससे अधिक और कोई कठिन नहीं। कोई जौहरी है वो हीरा को पहचानता है, सोने को पहचानता है, लेकिन आदमी को पहचानना बहुत कठिन है। मैं ज्यादा उस बात की चर्चा नहीं करूंगा। मुझे जो दो बातें कहनी है ये कहना है। जब कभी कोई प्रजा है उसकी उन्नति होने वाली है, होती है, तो कम से कम उसमें 5 उत्क्रांतियां आती हैं, और जब उसका पतन होने वाला होता है तो 5 अपक्रांतियां आती हैं। ये 2 शब्द याद रखिए। उत्क्रांति का मतलब है ऊपर उठाना, और अपक्रांति का मतलब है नीचे गिराना। समझ लेना कि प्रजा की उत्क्रांति होगी या अपक्रांति होगी। पहली जो उत्क्रांति है वो धार्मिक है। तो धार्मिक क्षेत्र सभी क्षेत्रों का मूल है। अगर धर्म बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, अगर धर्म सुधरा तो सब कुछ सुधर जाएगा, अपने आप सुधर जाएगा। तो पहली जो उत्क्रांति होती है वो धर्म की होती है। दूसरी जो होती है वो समाज की होती है, और समाज जो है उसका केंद्र पुरुष नहीं है, स्त्री है। समाज की व्यवस्था
पुरुषों के माध्यम से नहीं होती है, नारियों के, स्त्रियों के माध्यम से होती है। आप पता करें कि उस समाज में स्त्री की क्या स्थिति है। और तीसरी जो उत्क्रांति है वो राजकीय है। राज व्यवस्था में प्रजा का कितना हिस्सा है, वो गुलाम है, दास है, या कोई अपना भी अस्तित्व रखती है। तो तीसरी जो उत्क्रांति होती है वो राजकीय क्षेत्र में होती है। चौथी जो उत्क्रांति है वो अर्थ क्षेत्र में होती है, आर्थिक क्षेत्र में। प्रजा को आप चाहें तो माला माल कर सकते हैं और चाहें तो भिखारी भी कर सकते हैं। अर्थतंत्र एक ऐसी चीज है, अमेरिका क्यों माला माल हुआ, भारत क्यों गरीब हुआ? आर्थिक उत्क्रांति होती है। और पांचवी और आखिरवी जो उत्क्रांति है वो शैक्षणिक है। विद्या कहाँ है, क्या स्थिति है, विद्या कहाँ तक पहुंची है, कौन कौन पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। ये 5 उत्क्रांतियां जब होती है प्रजा का अपने आप उत्थान होता है। और ये 5 अपक्रांतियां जब होती है तो प्रजा का पतन हो जाता है। एक दूसरी बात हमेशा याद रखना, प्रजा खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, उसको कोई नेता मिलता है। कोई बुद्ध चाहिए, कोई महावीर चाहिए, कोई दयानंद चाहिए, उसको कोई एक नेता चाहिए। प्रजा तो वही है, वो मिट्टी का पिंड है। कुम्हार चाहे तो उसका मटका बना सकता है, कुम्हार चाहे तो उसका और कोई चीज बना सकता है। प्रजा तो एक मिट्टी का पिंड है। उसको जो मार्गदर्शन देने वाला है, नेता है, वो नेता महत्व का भाग लेता है। मुझे थोड़ा कष्ट हो रहा है, मैं हिंदी बोलने का अभ्यास नहीं, आज पहली बार बोल रहा हूँ और हमेशा गुजराती बोलता रहता हूँ। फिर भी आप लोग सुधार लेना, कहीं कुछ गलती हो जाए तो ठीक कर लेना। नेता जो होता है सारी प्रजा को खींचता है, आकर्षण करता है। इसलिए चाणक्य ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। उसने लिखा है, अनायके नवस्तव्यम, नवस्तव्यम बहुनायके, स्त्री नायके नवस्तव्यम, नवस्तव्यम बाल नायके। चाणक्य की बात, मेरी नहीं है। उन्होंने लिखा है कि जहां कोई नेता ना हो वहां रहना नहीं चाहिए। अनायके नवस्तव्यम, जहां कोई नायक नहीं है वहां तो सब टोला है, जो भी जैसा चाहे। नवस्तव्यम बहुनायक है, जहां हर आदमी नेता है। अभी भारत में नेता ही नेता है। जहां हर आदमी नेता हो जाता है वहां भी नहीं रहना चाहिए। और उस समय में शायद ऐसी धारणाएं होगी तो उन्होंने लिखा कि स्त्री नायके नवस्तव्यम, नवस्तव्यम बाल नायके। जहां छोटे बच्चे को, और यहाँ छोटे बच्चे का अर्थ उम्र से नहीं करना, बुद्धि से करना। जो छोटे बच्चे जैसी बुद्धि है, अभी कुछ बोलता है 2 घंटे के बाद बदल जाता है, फिर बदल जाता है, चंचल है, नहीं रहना चाहिए। तो धर्म का भी कोई नेता होता है, समाज का भी नेता होता है, राज का भी नेता होता है, अर्थ का भी नेता होता है और शिक्षण का भी नेता होता है। हमारी स्थिति क्या थी आप कभी कल्पना कर सकते हैं? हम कैसे थे? बहुत से लोग कहते हैं पहले बहुत अच्छा था, पहले बहुत अच्छा था, पहले बहुत अच्छा था। ये जो बहनें बैठी हुई हैं, अगर ये 50-60 वर्ष पहले भारत में होती तो एक भी बहन खुले सिर से नहीं बैठ सकती थी। बैठ सकती थी? एक भी बहन खुले सिर से नहीं बैठ सकती, बैठ ही नहीं सकती थी। वो तो कहीं दूर पर एक कोने में। आज इतना परिवर्तन है, आप खुले सिर से बैठिए, अच्छी तरह से बैठिए। और इसके लिए 100 बरस से लोग गालियां खा रहे हैं। 100 बरस से कितने लोगों ने गालियां खाई, पत्थर खाए हैं। ये रातों रात ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि ये उत्क्रांति है, अपक्रांति में से उत्क्रांति में ले जाने के लिए। तो हमारी जो स्थिति थी वो इतनी बुरी स्थिति थी, इतनी बुरी स्थिति। धार्मिक क्षेत्र में आप देखेंगे तो चारों तरफ अंधाधुंध है। धर्म का मतलब होता है जो हमारे प्रश्न हैं उनको जो सुलझा दे, उसका नाम धर्म है। जो व्यक्ति के प्रश्न है, जो समाज के प्रश्न है, जो राष्ट्र के प्रश्न है,
जो मानवता के प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को जो सुलझा देवे, उसका नाम धर्म होता है। उसकी जगह पर धर्म ने क्या किया? नए नए प्रश्न खड़े कर दिए, जात जात के तरह तरह के नए नए प्रश्न खड़े कर दिए, और उन प्रश्नों में प्रजा जो जनता है, वो जनता उसमें फंस गई है। लोग चारों तरफ दुखी दुखी है। मंदिरों की दशा, आश्रमों की दशा, मठों की दशा, आप चारों तरफ देखते हैं तो निराशा ही निराशा, हताशा ही हताशा, वहां से कुछ भी नहीं हो रहा। धर्म की यह स्थिति थी, समाज की यह स्थिति थी कि हमारे यहाँ सती प्रथा थी। आप जानते होंगे बंगाल में कितनी स्त्रियों को स्मशान पर चिता में चढ़ा दिया, और एक प्रकार से फिर रिवाज बन गया। और जो खानदान स्त्री है, जो सती है, उसको तो चिता पर चढ़ना ही पड़ता है। इच्छा हो तो भी सही, और न इच्छा हो तो भी सही। और इच्छा तो किसकी हो, कौन हो? मानो कि पत्नी को पति के प्रति बहुत प्रेम था, होता है, कभी कभी ऐसा होता भी है। मैंने कभी कभी शब्द इसलिए प्रयोग किया कि 2 बरस पहले मैं जिम्बाब्वे में था, तो बहनें सब मिलने आई, 40-50 बहनें थी। कोई बात निकल पड़ी तो मैंने कहा कि भाई कम से कम 20-25% तो दाम्पत्य सुखी होते हैं, 70-80% नहीं सुखी होते हैं, तो 20-25% तो सुखी होते हैं। तो एक पढ़ी लिखी बहन थी, उसने कहा नहीं नहीं महाराज ये गलत है। तो मैंने कहा और ज्यादा है ना? नहीं, 1% मुश्किल से होते हैं, 1% मुश्किल से सुखी होते हैं, बाकी तो समझ बूझ करके चलाते हैं। चलो अब जो पल्ला पड़ा है उसको किसी प्रकार पार। अब तो मैंने सोचा कि हम नुकसान में नहीं है, फायदे में हम भी। मानो कि किसी का बहुत प्रेम है तो ठीक है, ठीक है तो ठीक मान लो, लेकिन हर स्त्री को तो इतना प्रेम नहीं होता है। और प्रेम कहीं केवल स्त्री को ही थोड़ा होता है, पुरुष को भी होता है। पत्नी मर गई है तो पुरुष को भी प्रेम होता है। तो मैंने आज तक पत्नी के पीछे सता होता हुआ कोई पुरुष नहीं देखा। आपने कोई देखा हो तो बात अलग है। कोई पुरुष ऐसा नहीं निकला चलो मैं भी अपनी पत्नी की चिता पर चढ़ जाता हूं। वो तो कहता है कि जल्दी से कोई दूसरा रुपया निकाल और आगे दूसरी शादी कर ले। ये धार्मिक अपक्रांति है, देवदासी की प्रथा है। आप दक्षिण भारत में जाएंगे, आपको शायद पता हो या ना हो, मोहम्मद गजनी जब सोमनाथ पर चढ़ाया था, सोमनाथ में 1000 देवदासियां थी, 1000 देवदासियां। क्योंकि लड़की की शादी नहीं कर पा रहे, समाज इतना दूषित है, दहेज चाहिए दहेज चाहिए दहेज चाहिए। 4-5 लड़कियां कैसे शादी करेंगी? इसमें ये भगवान के साथ में शादी कर दो, भगवान के साथ में शादी कर दो। अब जो भगवान के साथ में शादी करने का रिवाज शुरू हुआ उसमें से देवदासियों हुई, और फिर बहुत बड़े अनर्थ होते रहे। कई प्रकार की बातें थी। बंगाल में 70,000 स्त्रियों ने चिताओं पर चढ़ावी देवामां આવી, एक પછી एक। राजा राम मोहन राय हुए, पहली उत्क्रांति के जो मैं समझता हूँ जन्मदाता है। उनकी खुद की भाभी, और भाभी से उनका बड़ा प्रेम रहा, लगाव रहा, बड़ा प्रेम। तो भाभी जो है वो विधवा हुई, और पहले स्त्रियां बहुत विधवा होती रही। क्यों होती रही? पुरुष दूसरी शादी करता है, तीसरी शादी करता है, चौथी शादी करता है, और उम्र की कोई परहेज नहीं है। वो 60 बरस का है और ये 14 बरस की। तो मैंने ऐसे एक शादी देखी, वो सेठ जो है 64 बरस का था, 64, और लड़की 14 बरस की थी। और मेरी सलाह लेने आए थे, महाराज एक खानगी में बात करना है। क्या करना है? मैं विधुर हुआ, मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन लोगों का बहुत दबाव है। सेठ जी आप शादी कर लीजिए, शादी कर, सुना दिखता है, शादी कर लीजिए। तो मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन लोगों का बहुत दबाव है। कभी कभी लोग हमको भी एक निमित्त बना देते हैं। अगर मैं भी कर दूं, अच्छा कर दो, नहीं जब लोगों का दबाव है तो कर दो। तो लोग बाहर जाके वो क्या करें, मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन महाराज ने कहा इसलिए मैं कर रहा हूं। तो मैंने कहा देखो आपको 64 बरस तो हो गए हैं,
अब क्या भरोसा शरीर का, जाने दीजिए, अब कुछ नहीं करना है तो उसका चेहरा छोटा हो गया। आदमी अपने अनुकूल उत्तरों को पाने के लिए आते हैं, प्रतिकूल नहीं। उनको जो पसंद हो, जो उनको अनुकूल आते हैं वैसे वो गए, लेकिन मेरी बात मानी नहीं, शादी हो गई। वो लड़की 14 वर्ष की, उसके बाप को पैसा चाहिए और इनके पास में पैसा है और इनको पत्नी चाहिए। आप हाथ देखने की जरूर नहीं है। ये सेठ 70 वर्ष का होगा और तब ये लड़की जो है 14 से 20 वर्ष की होगी, विधवा हो जाएगी। पहले तो क्या, कहाँ लोग ज्यादा जिंदा रहते थे, तो 70 वर्ष की उम्र वो मर जाएगा और 20 वर्ष में विधवा हो जाएगी। ये जो विधवा होगी फिर क्या कहेंगे लोग, पूर्व के कर्म से हुई। उसके नसीब में विधवा होने का लिखा था, तो उसके जो पूर्व के कर्म थे वो पूर्व के कर्म से हुई। गलत बात है, ये पूर्व के कर्म से नहीं हुई है, उसके बाप के कर्म से हुई है। उसके बाप ने पैसा लिया, समाज के कर्म से हुई है। तो समाज खामोश रहा, समाज कुछ बोल नहीं सका और सब ने मिठाई खाई, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि लड़की की क्या स्थिति होगी। मैं 1-2 मिनट के लिए बंद रखता हूं, क्योंकि बीच में थोड़ी जगह है, उसको भर दूं। कई ऐसी घटनाएं घटती है जिसमें हमारे कर्म कुछ निमित्त नहीं होते। कोई समाज, कोई धर्म वो निमित्त होता है। लाखों नहीं करोड़ों आदमी जो है अस्पृश्य थे, उनको छूना तो दूर रहा, उनकी छांव लेने के लिए भी लोग तैयार नहीं थे। दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। हम कुत्ते को छू सकते हैं और पशुओं को छू सकते हैं, लेकिन आदमी को नहीं छू सकते, क्योंकि आदमी जो है वही पाप है, बड़ा अधर्म है। धर्म इतना गिरा, इतना गिरा, इतना गिरा हर तरफ से। और राजकीय स्थिति क्या, हम गुलाम रहे। केवल अंग्रेजों के गुलाम नहीं, हम मुगलों के गुलाम रहे, मुसलमानों के गुलाम रहे, सुल्तानों के गुलाम रहे। और उससे भी पहले आप देखेंगे तो भारत में जो भी आया हो विजयी हुआ। जो भी आया, चाहे ग्रीक आए, चाहे ईरानी आए, चाहे शक आए, चाहे सिथियन आए, चाहे हूण आए, जो भी आए, वो ले लेके अपना छोटा मोटा लश्कर लेके आते रहे और विजयी होते रहे, घुलते रहे, मिलते रहे। कभी तो सोचिए क्या कारण था, क्यों ऐसा हुआ। तो राजकीय स्थिति भी हमारी ऐसी थी, हम गुलाम थे। और शैक्षणिक स्थिति बदतर थी, बदतर। एक जमाना ऐसा था जब लोपा, मुद्रा, गार्गी और कई कितनी बड़ी बड़ी विदुषियां होती थी। याज्ञवल्क्य जैसे समर्थ ऋषि को सभा के बीच में टोक सकती थी, प्रश्न पूछ सकती थी। ऐसी ऐसी विदुषियां जहां हुई थी, वहां स्त्री शूद्रो नाधीयताम, स्त्रियों को और शूद्रों को मत पढ़ाओ, इनको पढ़ाना नहीं चाहिए। पढ़ लिख करके मत्थे पे चढ़ जाएगी, पाँव में कुचलते रहो। वो तो पाँव में ही अच्छी, जितना कुचलो उतना, कितना मानक बदल गया, रूप सारा बदल गया। स्त्री शूद्रो नाधीयताम, हमारे पास में स्टेट है खंबात स्टेट, और मैंने कुछ दिनों के पहले उसका इतिहास पढ़ा था। पूरे स्टेट में केवल 7 स्त्रियां पढ़ी हुई थी, 5 हिंदुओं की, 2 मुसलमानों की। और पढ़ी हुई का मतलब लिखना पढ़ना, पढ़ी हुई का मतलब कितना लिखना, अपना नाम लिखना आवे उतना। हमारी स्थिति ऐसी थी। और आर्थिक क्षेत्र में हम गरीब थे, मोहताज थे। कहीं से गेहूं आता है तो खाते हैं, कोई शक्कर बेच देता है तो खाता, चाय बना के पीते हैं, कोई कपड़ा बेच देता है, कोई कुछ बेच देता है। हम तो बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल गरीब हो गए। ऐसी दशा अपक्रांति का लक्षण है, अपक्रांति। और फिर भी देश को जितना अच्छा नेतृत्व चाहिए वो नहीं मिल रहा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, भारत की गुलामी विलायत से आई और भारत की आजादी भी विलायत से आई, आजादी भी विलायत से आई। जो लोग विलायत गए, राजा राम मोहन राय गए, कृष्ण जी वर्मा गए, श्याम जी कृष्ण वर्मा गए, और भी कई लोग गए। उन्होंने देखा कि ये पब्लिक कैसी है, ये लोग कैसे हैं, इनके घर कैसे हैं, इनके कपड़े कैसे हैं, इनका रहन सहन कैसा है। और हम लोग तो जानवर जैसे, हमारी तो कोई कीमत नहीं है। लिखा हुआ है ये रोड पर कोई इंडियन नहीं चल सकता है, केवल अंग्रेजी चल सकता है। इस मोहल्ले में कोई इंडियन घर नहीं ले सकता है, केवल अंग्रेजी ले सकता है। और हम तो, हमारी स्थिति कैसी है,
ये लोग जो वापस आए, गांधी जी भी विलायत गए, विलायत से आज़ादी की बात का संदेश लेकर आए और उसमें से आज़ादी की ज्योत लौ शुरू हुई। लेकिन उससे पहले मैं ये भी कहूँ, बड़े गौरव के साथ मैं कहूँ, गुजरात ने एक ऐसे सपूत को पैदा किया जिसने पांच क्रांतियों को उत्क्रांति में बनाने के लिए हचमचा दिया। पांचों बंद कर, प्लीज बंद कर। इन पांच उत्क्रांतियों का जन्म दिया, पांचों का, और उनका नाम था मूल शंकर, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। एक खास बात याद रखिए, उत्क्रांति जो होती है वो ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती है, हमेशा याद रखना। कार्ल मार्क्स मजदूर नहीं था, पादरी का लड़का था, धर्मगुरु का लड़का था, उसका कोई मजदूरी में शोषण नहीं होता था। और जो मजदूर थे उनमें तो शक्ति नहीं थी, क्रांति करने की शक्ति नहीं थी। गांधी जी जो है किसी हरिजन का लड़का नहीं था कि उसको अस्पृश्यता का दुख होता हो, तो बढ़िया था, और उनको तो बड़ा बहुत मान सम्मान मिलता था। हरिजन में तो ताकत नहीं थी कि वो अपने लिए कुछ करे, और किसी विधवा ने विधवा विवाह के लिए आंदोलन नहीं किया, सती प्रथा का विरोध किसी स्त्री ने नहीं किया, राजा राम मोहन राय ने किया। स्त्रियां तो इतनी दबी हुई थी और इतनी पिछड़ी थी कि उनको तो खुद को पता नहीं था क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शोषित है, शोषित खुद कभी क्रांति नहीं करते। क्रांति कौन करते हैं? जो शोषण से पर है। बुद्ध शोषित नहीं थे, महावीर शोषित नहीं थे, वो तो राजा के लड़के थे, उनको क्या दुख था। दयानंद सरस्वती जो है ये भी एक ब्राह्मण के लड़के थे, सौराष्ट्र के थे, और सौराष्ट्र की भूमि जो है, मैं कभी कभी कहता हूं कि अगर आपको गांजा पीना है तो गिरनार चले जाओ। सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, गांजे के ऊपर बिल्कुल प्रतिबंध है, लेकिन वहां धड़ाल्ले से बाहर चलता है, चिलम चलती, फूंकते रहो फूंकते रहो फूंकते रहो, जो लगावे दम सो मिट जाए गम, और गम सबको है और सबको गम मिटाना है। ऐसे सौराष्ट्र में महर्षि जी का जन्म हुआ। मैं आपको ज्यादा डिटेल में ले जाना नहीं चाहता हूं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आदमी जब एक ट्रैक में जा रहा है तो वहां से उठ करके दूसरी ट्रैक में आता है तो कोई निमित्त होता है, बिना निमित्त नहीं आता है। क्यों? भरतोरी एक ट्रैक पर जा रहे, पिंगला 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 पिंगला। श्रृंगार शतक को पढ़िए आप। अगर कोई आदमी श्रृंगार शतक को पढ़ता है तो शादी करने की इच्छा हो जाएगी। उसने इतना वर्णन किया है, वाह वाह वाह, जीवन तो यही है, बस दूसरी जगह तो जीवन ही नहीं है। वही आदमी एकदम उसको छोड़ करके दूसरे पटल और फिर वैराग्य शतक लिखता है, और वैराग्य शतक पढ़ने वाले को होता है, अरे अरे संसार में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। क्यों? बदल क्यों गया? आदमी को एक धक्का चाहिए, एक इतना बड़ा जोरदार धक्का चाहिए, जो धक्का है वो आदमी को ट्रैक बदल देता है, मोड़ ला देता है, जीवन में परिवर्तन ला देता है। अगर किसी को कुछ धक्का लगा ही नहीं है, मैं समझता हूं उसके जीवन में बहुत परिवर्तन नहीं आएंगे। पढ़ने लिखने से थोड़े आते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं आते, एकदम परिवर्तन आता है, एकदम परिवर्तन। बुद्ध ने जब देखा कि कोई आदमी बीमार है, कोई वृद्ध है, कोई मर गया है, और ये तो देखने की चीज नहीं, बड़ा धक्का लगा। मैं भी बीमार हो जाऊंगा, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी भी कमर टेढ़ी हो जाएगी, और मैं भी मर जाऊंगा। हाँ, आप भी मर जाएंगे, कोई किसी को भी ये छोड़ता नहीं। और एक दूसरी बात याद रखिए, जो आदमी हमेशा सुख में रहते हैं और सुख का मोह रहता, आत्मसात कर लेते हैं, वो दुख से बहुत डरते हैं, वो दुख से बहुत डरते हैं। और जो हमेशा दुख में रहते हैं, आप कहीं जाते हैं और हमेशा अच्छे बंगले में, अच्छे कमरे में, अच्छी जगह पर साफ सुथरी में रहते हैं, और कहीं अनजानी जगह पर जाते हैं, पूछते हैं यहाँ मच्छर तो नहीं है? नहीं, भारत में तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। एक मच्छरदानी लेकर के हमेशा साथ में घूमना चाहिए। लेकिन जो
गटर के झोंपड़पट्टी में रहता है, उसको मच्छरों की पड़ी नहीं, उसको मच्छरों की परवाह नहीं है। मच्छर चौंटे हुए वो सो रहा है, ना उसको मलेरिया होता है ना उसको बुखार होता है, मच्छर की उसको कोई चिंता नहीं। बहुत सुख भोगते हैं और सुख के साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो दुख से बहुत डरते हैं, और जो दुख से डरते हैं ने वो फिर भागते हैं उस दुख का। आप देखेंगे बुद्ध ने जिस निमित्त से संसार को छोड़ा वो निमित्त पूरा नहीं हुआ। वृद्ध भी होना पड़ा, बीमार भी होना पड़ा, और शरीर को भी छोड़ना पड़ा। दुख तो ये था। ऐसा कोई उपाय है कि जिससे मैं वृद्ध ना हो जाऊं? ऐसा कोई उपाय है कि जिससे मेरी कमर टेढ़ी ना हो जाए? ऐसा कोई उपाय है कि जिससे मैं मरूं नहीं? ऐसा तो कोई उपाय मिला ही नहीं। फिर निर्वाण, मरने के बाद की बात आ गई, लेकिन यहां तो प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ। वो तो जैसा का तैसा चलता ही रहा। अगर कुछ थोड़ा बहुत भी सॉल्व हो रहा है या होगा, वो विज्ञान से होगा, वो विज्ञान से होगा। आप देखेंगे आज हमारी आयुष बढ़ गई है। जब 1947 में भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो प्रतिशत जो आयुष्य, सरेराश जो आयुष्य है 32 बरस की थी। आज 60-62 बरस की हो गई। 80, 85, 90, 95 बरस तक लोग जीते हैं, अच्छी तरह से जीते हैं और अच्छे स्वास्थ्य के साथ में जीते हैं। पहले जल्दी जल्दी लोग मर जाते रहे, अब जल्दी। पहले कितने बच्चे मर जाते रहे जन्म के साथ, संतति नियमन की कोई जरूरी ही नहीं थी। अपने आप इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग गाड़ने के लिए ले जाते रहे। 1000 प्रसूतियों में 450 बच्चे मर जाते थे, अब केवल 30-35 मरते हैं। 30-35 बच्चे बच्चे बच्चे। क्यों? मैटरनिटी होम हुए, फलाना हुआ फलाना हुआ फलाना हुआ। आदमी की बाईपास सर्जरी करते हैं, 5-10 बरस ज्यादा जीता है। किडनी बदल देते हैं तो वो भी 5-10 बरस ज्यादा जी लेता है। कई बातें हुई, परिवर्तन हो रहा है। अगर कोई थोड़ा बहुत भी इसमें सफलता प्राप्त होगी तो विज्ञान के द्वारा होगी। लेकिन एक बात तो, धक्का तो जरूर लगता है, और धक्का लगने के बाद में ट्रैक बदलती है। इसलिए इनको भी एक बहुत बड़ा धक्का लगा। एक दूसरी बात याद रखना, हमारे शरीर में एक धक्का लगता है। हम बस की क्यू में खड़े हैं और पीछे से एक आदमी धक्का देता है तो वो तो सहन होता है। एक धक्का दिमाग का लगता है। हमारी मान्यताएं हैं, हमारे सिद्धांत हैं, और किसी ने आकर के उसमें एक धक्का लगा दिया तो दिमाग हचमच उठता है। हमारा एक धक्का जो है हमारे जेब को लगता है, स्टोर को लगता है, मंदी आ गई है। मुझे कहा कि हर्षद मेहता जो गुजरात में हुए, भारत में, उनकी बीमारी यहां भी आ गई थी। शेर खरीदो, शेर खरीदो, शेर खरीदो। अब डाउन, बैठ गए सर, सब ठंडे हो गए। धक्का लगा है, बहुत लोगों को धक्का लगा, आर्थिक धक्का उसको कहते हैं। लेकिन सबसे जो बुरा धक्का है ना, बहुत असर करने वाला, वो हृदय का है, वो हार्ट का है। और हृदय में 2 चीजें हैं, एक प्रेम है और दूसरी श्रद्धा है। ये दिमाग में नहीं रहते, प्रेम दिमाग में नहीं रहता है। और दिमाग में जो रहता है ना, वो तो गणित होता है। उसमें गणित होता है कि इसके साथ शादी करेंगे तो पैसे वाला है, ठीक है, मर्सिडीज रखता है, ऐसा रखता है। ये गणित है, प्रेम नहीं है। वो हृदय में रहता है प्रेम, और श्रद्धा भी हृदय। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सृजुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। भगवान ने कहा गीता में। इनको हृदय में धक्का लगा। हृदय में क्या? श्रद्धा का धक्का लगा। शैव परिवार है, परंपरा से एक श्रद्धा है। शिव महान है, समर्थ है। ये शिव जो चाहे वो कर सकते हैं, क्षण भर में जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारी मान्यता है। मोहम्मद गजनी जब सोमनाथ में आया और चारों तरफ घेरा डाल दिया, छोटा सा किला था, बहुत बड़ा नहीं था, तो पुरोहित आदि जो थे, पंडित पुजारी जो थे, वो सब ऊपर चढ़ के नाच गान कर रहे थे। नाच गान लंबे हाथ कर करके वो कह रहे थे कि इन लोगों को कल महादेव तीसरा नेत्र खोलेंगे और जला के भस्म पकड़ डालेंगे। महादेव का तृतीय नेत्र खुलेगा
और इन सब यवनों को, म्लेच्छों को जला के भस्म कर डाला। अति श्रद्धा बुरी है, श्रद्धा अच्छी चीज है, अति श्रद्धा बुरी है। अति श्रद्धा का मतलब होता है जब आपको अपने कर्तव्य से विमुख किया जाए। मनुष्य यत्न ईश्वर कृपा। श्रद्धा ऐसी हो जो श्रद्धा के साथ साथ में पुरुषार्थ को भी प्रोत्साहित करे। पुरुषार्थ को काट डाले, ऐसी श्रद्धा नहीं चाहिए। तो सब नाच रहे थे। फिर दूसरे दिन जो हुआ आप जानते हैं, ना महादेव ने तृतीय नेत्र खुला, ना कुछ किया। हम लोग कितनी अति श्रद्धा में रहे। मैं काशी गया तो जो पुजारी थे, पंडित जी थे, उन्होंने कहा महाराज आइए, मैं आपको असली जगह बताता हूं, असली जगह। तो मैंने कहा क्या बात असली जगह? महादेव जी के दर्शन तो हुए कि ज्ञानवापी है, ज्ञानवापी पास में आप कभी जाए तो देखना, कुआं है, कुएं में महादेव है। मुझे कहा कि जब यहां औरंगजेब आया था मंदिर तोड़ने के लिए, तो भगवान विश्वनाथ जो है कूद करके इस कुएं में पड़ गए थे, तो उसको फिर तोड़ नहीं सके। मैंने उसको कहा तो औरंगजेब बड़ा कि विश्वनाथ बड़ा? औरंगजेब आया और उसके डर से महादेव कुएं में पड़े, तो औरंगजेब बड़ा कि विश्वनाथ बड़ा? मेरे सामने कैसे नास्तिक आदमी हो? मैंने कहा नास्तिक ही सही, लेकिन आपके पास में कोई जवाब है? जो भगवान, असल में बात क्या है कि जैन लोग, हम लोग, बुद्ध लोग, ये सब मूर्तियों को छिपा देते थे। वो तोड़ने फोड़ने आते थे तो कहीं जमीन में डाल देते थे, कहीं पानी में छुपा देते थे, कहीं न कहीं छुपा देते थे। रक्षा नहीं कर सकते। हमारे पास में जो ताकत चाहिए वो ताकत नहीं थी, इसलिए हम तो रौंदे जा रहे थे। तो अति श्रद्धा जो है बड़ी दुखदायी है। फिर शिवरात्रि का दिन है और सब शिवरात्रि करते हैं। आज ही एक आदमी ने मुझे पूछा, महाराज एकादशी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो इस सभा के बीच में मैं क्या कहूं, फिर भी कहूंगा। आपने कभी गीता में कहीं देखा कृष्ण ने अर्जुन को कभी कहा है तुम शनिवार करना, तुम मंगलवार करना, तुम फलाना व्रत करना, तुम फलाना व्रत करना, तुम फलाना व्रत करना? तो कहीं नहीं कहा है। जो कहा है वो हम करते नहीं, और जो नहीं कहा है वो हम। और हमारी एकादशी तो बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी। राजगरे का शीरा मिले और दूध का मिले और क्या क्या मिले, कौन नहीं खा? सब कोई, जिसको न करने की इच्छा वो भी करेंगे। एकादशी हम भी करेंगे। इसलिए एकादशी का व्रत रखा हुआ था। और ये 14 वर्ष छोटी उम्र का जो लड़का है मूल शंकर, वो महादेव की भक्ति करने गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और सब सो गए, रात का जागरण, सब सो गए, केवल एक अकेला। अभी शिव प्रकट होंगे और अभी प्रकट होंगे और मुझे दर्शन देंगे, मुझे ऐ करेंगे। ऐसे बड़ी अति श्रद्धा है। शिव तो प्रकट नहीं हुए, लेकिन 12 बजे चूहिया प्रकट हुई, एक उंदरडी प्रकट थी। 12 बजे एक उंदरडी प्रकट थी। महादेव के ऊपर चढ़ के जो चावल रखे हुए थे वो खाने लगे। एक बात बुरी मत लगाना, हमारी जो उपासना है ना, उपासना में 2 मूल भेद है। एक वैदिक परंपरा की उपासना है, एक पौराणिक परंपरा की उपासना है। वैदिक परंपरा की संध्या है, उसमें कोई चीज नहीं चाहिए। दरबासन पर बैठिए और बैठ करके प्रार्थना करिए। और जो पौराणिक है उसमें ये वस्तु चाहिए, ये चाहिए, अबील चाहिए, गुलाल चाहिए, दुर्वा चाहिए, फलाना पानी चाहिए। इतना लंबा लिस्ट आता है, इतना लंबा, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ। दोनों में फर्क है। दोनों के फर्क को आप समझेंगे तो बहुत सी शंकाएं अपने आप दूर हो जाएगी। तो लोग चढ़ाते हैं। अब चढ़ाने का फल ये होता है कि वहां गंदगी होती है, सफाई नहीं होती है। जैसी सफाई रहनी चाहिए वहां दूध भी चढ़ रहा है, घी भी चढ़ रहा है, गुड़ भी चढ़ रहा है, बहुत सी चीजें चढ़ रही है। मैं केन्या गया था और उस समय में महादेव में ही प्रवचन होते थे। और जब सोमवती अमावस्या आवे तो मन 2 मन 10 मन दूध चढ़ाते थे। नई नई गायें आई थी फॉरेन से, 40 लीटर दूध देने वाली, तो मन 2 मन दूध चढ़ाते थे। और फिर दूध जाकर के एक जगह पर सड़ता है, उसमें कीड़े पड़ते हैं, दुर्गंध आती है। फॉरेन वाले आकर
पिक्चर लेते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, देखो हिंदू लोग क्या करते हैं, ये दूध को बिगाड़ते हैं। फिर मैंने देखा कि मुझे ये बात कहनी चाहिए। हमारे यहाँ साधुओं के लिए कहा गया है, किसी के लोभ में, लालच में, भय में आए बिना जो सत्य हो, जो तथ्य हो, जो पथ्य हो, कहना चाहिए। और अगर दूसरी बार नहीं बुलावे तो कोई बात नहीं, बुलावे तो अभी वाह वाह, और नहीं बुलावे तो હું ઘણી વાર કહું કે અમે ક્યાં વેવાઈ થવા આવ્યા છીએ, કદી અમારી છોકરી પાછી આવશે, બોલાવો તો વાહ વાહ ને ના બોલાવો તો મેં 1.5 કલાક સુધી આ दूध ऊपर प्रवचन કર્યું। और प्रवचन का मतलब ये था कि आप दूध चढ़ावें, मैं उसको रोकना नहीं चाहता हूं, मैं उसको बदलना चाहता हूं। देखो, एक क्रांति होती है तोड़ने की, एक क्रांति होती है मोड़ने की। मोड़ने की क्रांति बहुत सफल होती है, तोड़ने की क्रांति सफल नहीं होती। तोड़ना जो है वो सफल नहीं होता। मैं इसमें सुधार करना चाहता हूं। 1-2 टीपा, 1-2 थोड़ा सा छिटक दो, और बाकी का सारा दूध है उसमें केसर डालो, इलायची डालो, फलाना डालो, ये डालो, उसको सब अच्छे बना और अनाथ आश्रम के बच्चों को पिला दो। जो यहाँ निग्रो जो काले लोग हैं, उनके जो अनाथ आश्रम चलते हैं, जो वृद्धाश्रम चलते हैं, और भी जो ऐसी जगह हैं, वहां जाकर के उनको पिला। वो कहेंगे वाह, हिंदुओं का धर्म तो बड़ा अच्छा है, हमको कैसा दूध पिलाते हैं, आपका जय जयकार हो जाएगा। मैं मोड़ना चाहता हूं। बात तो पूरी हुई। फिर किसी ने मुझे कहा, महाराज आपने अच्छा कहा, गत वर्ष रंग अवधूत आए थे, रंग अवधूत जी ने भी यही कहा था, तो मुझे जरा पोषण मिल गया। तो हमारी ये स्थिति, हमारे पास में जो ये 5 उत्क्रांतियां हैं, तो उसमें वो गए तो चावल चढ़े हुए थे, फलाने, तो चूहिया तो आ ही जाएगी। वो कोई महादेव का दर्शन करने नहीं आई है, वो तो चावल खाने के लिए आई है। बच्चा है, छोटी उम्र है, उन्होंने देखा ये 3 लोक का नाथ है और उसके ऊपर चूहिया चढ़ गई है। ये कैसा 3 लोग? नहीं नहीं नहीं, ये 3 लोक का नाथ नहीं है, भगवान ऐसे नहीं होते। एक चूहिया को भी नहीं रोक सकते, दूसरों को तो क्या रोक सके। उठ गए, वहां से खड़े हो गए, उठ गए और घर गए, और घर में जाकर के माँ को कहा, मैं उपवास तोड़ देना चाहता हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं उपवास तोड़ दूं। हमारे यहाँ एक व्रत भंग होता है, एक व्रत लिया और उसका भंग कर दिया, लेकिन ज्ञान के द्वारा हो। बुद्ध ने भी ऐसा किया। बुद्ध ने भी जब गृह त्याग किया, बहुत बरस तक इधर उधर इधर 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 उधर घूमते रहे, और इधर उधर जो भटकना है, घूमना है, ये भी प्राथमिक साधना का एक अनिवार्य अंग है। जो घूमा नहीं है, जो भटका नहीं है, जिसने ठोकरें नहीं खाई है, वो कभी आदमी नहीं हो सकता है। खुद शुरू होता है इंसान, ठोकरें खाने के बाद रंग लाती है हीना, पत्थर पे घिस जा निकला। जिसने कभी ठोकरें नहीं खाई, उसको जीवन का क्या पता है। आलाम कालाम के यहाँ रहे, कपिल के परंपरा में थे। बुद्ध और महावीर दोनों के ऊपर कपिल का बड़ा प्रभाव है। कपिल बहुत पुराने ऋषि है, अभी इसकी चर्चा नहीं करें। तो उस समय में 3 धाराएं मुख्य थी, 3 धाराएं। एक कर्मकांड की थी, यज्ञ, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, लेकिन वो विकृत हो गई थी। विकृति क्या आ गई थी? पशुओं को काट काट करके लोग यज्ञ करते थे, विकृति आ गई थी। दूसरी धारा थी देह दमन की, जो शरीर है उसको बहुत पीड़ा दो, उसको जितना हो सके उतनी पीड़ा दो, जानबूझ करके दुखी हो, नंगे पांव चलो, फलाना करो, ये करो, वो करो, तभी मोक्ष मिलता है। मोक्ष कोई रास्ते में थोड़ा रखा हुआ है कि आप खाते पीते रहे और मोक्ष मिल जाए। तो देह दमनवाद भगवद गीता में उसका है, कर्षयंतम शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसा। अर्जुन, इस शरीर को सुखाने वाले जो हैं वो मेरे को भी दुख दे रहे हैं। और तीसरी जो धारा थी कपिल की थी, ज्ञान मार्ग था, योग मार्ग था, सोच समझ के, समझ से काम कर। तो बुद्ध ने भी 45 दिनों का उपवास किया। और उपवास हमारा नहीं, हमारा तो जिंदगी भर कर सकते हैं। हमारे कई साधु होते हैं, जिंदगी भर कहते हैं हम अन्न नहीं लेते हैं, तो क्या लेते हैं? फलाहार करते हैं। वो फल भी तो अन्न ही है ना, दूध भी तो अन्न ही है ना, ये सब अन्न है। लेकिन लोग महाराज अन्न नहीं खाते, वो अन्न नहीं खाते तो क्या काजू खाते हैं,
बादाम खाते हैं, किशमिश खाते हैं, ये गलत है, इससे कोई फायदा नहीं है। 45 दिन का उनका उपवास हुआ, शरीर सूख के कांटा हो गया, बिल्कुल पानी के अलावा और कुछ कोई चीज नहीं लेनी। और 45वें दिन उनको गुरु मिले। और गुरु कौन थे? वो जो भरवाड़ है, आहिर है, मालधारी है, रबारी है, उनकी औरतें थी। तो दूध बेचने गई थी और दूध बेच करके आ रही थी। 5-7 बहनें थी, खाली मटकियां थी और आ रही थी और आपस में बातें कर रही थी, परस्पर में बातें कर रही थी। हाँ हाँ, कितनी मजा आई, कितनी मजा आई, कितनी मजा आई, क्या संगीत था, क्या संगीत का जलसा था, उठने का मन नहीं हो रहा था, इस इतना सुंदर संगीत था। तो दूसरी एक बहन थी, उसने की अच्छा तो था, संगीत भी अच्छा था, लेकिन तुमने देखा नहीं कि जब बराबर संगीत चल रहा था तब सितार का तार टूट गया। तो जो सितार थी ना, उसका तार टूट गया। तो तीसरी थी ने, उसने टूटे नहीं, टूटे, जब ज्यादा खींचो तो टूटेगा। किसी भी तार को अगर ज्यादा खींचोगे तो टूटेगा। और बुद्ध सुन रहे हैं। उन्होंने कहा ओ हो, दीक्षा मिल गई। दीक्षा का मतलब है जिसमें से दिशा मिले उसका नाम दीक्षा है। कान फुंकाने का नाम दीक्षा नहीं है, जिसमें से जीवन की दिशा मिल जाए। उन्होंने कहा ओ दिशा मिल गई। और उन्होंने कहा देखो जिंदगी है, जीवन है, उसको इतना मत खींचो कि बीच सभा में टूट जाए, इतना मत खींचो। मैं आप सबको कहता हूं कभी भी जीवन में कठोर नियमों का ग्रहण नहीं करना, सहज नियम जो जिंदगी भर चल सको ऐसे नियम रखना। कठोर नियम कभी भी जिंदगी, पिछली जिंदगी में वो टूट जाएंगे, आप जिंदगी भर उसको निभा नहीं पाएंगे, परेशान हो जाएंगे, दुखी हो। बस मध्यम जिससे पार हो जाए। और तार को इतना ढीला मत रखो कि उसमें से संगीत ही ना निकले। अब तार इतना ढीला है कि उसमें संगीत ही नहीं है, तो क्या करना चाहिए उसको? ये भी नहीं है, ये किनारा भी नहीं है, ये किनारा, बीच में रखो। बस जिंदगी भर उसमें से संगीत निकलता रहेगा और लोग सुनेंगे और आप भी सुनेंगे। उन्होंने कहा आज अगर मुझे कोई पालना करा भी दे तो मैं आज इसको उपवास को छोड़ दूंगा। आज मुझे इस उपवास को छोड़ दिया, इस उपवास का कोई मतलब नहीं, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। एक दूसरी बात भी आपको कहता और अनुभव के बाद कहता हूं, ऐसा भी नहीं अनुभव। आप जब उपवास करते हैं और कुछ भी नहीं खाते हैं तो आपका मन रसोई घर में रहता है। कल उपवास छोड़ना है ना, कल छोड़ना है, और आज से तैयारी करता है, देखो फलानी चीज ले आना, फलाना लाना, फलाना लाना, फलाना लाना, फलाना लाना। इसलिए कबीर ने कहा एक सुंदर बात, कबीर काया कुतरी, कबीर काया कुतरी करे भजन में भंग, टुकड़ा रोटी गेर के भजन करो निस्संग। उसको थोड़ा सा एक टुकड़ा रोटी डाल दो और फिर भजन करो। और भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी मार। बुद्ध ने कहा कि आज अगर मुझे कोई पालना करा देता है तो मैं आज उपवास छोड़ दूंगा। देखो मोड़ आ गया, परिवर्तन आ गया। परिवर्तन आया उधर से, सामान्य स्त्रियां अपनी सामान्य बातें करती जा रही है, लेकिन ये विशिष्ट पुरुष है, तो विशिष्ट पुरुष ने सामान्य में से विशिष्ट को ग्रहण कर लिया। और हुआ क्या कि उसी दिन नगर शेठ की कन्या है सुजाता, और सुजाता की मां अन्नपूर्णा है। बहुत सी देवियां अन्नपूर्णा होती है, बहुत सी देवियां, लक्ष्मी होती है, बहुत सी महाकाली भी होती है। फिर महाकाली के दर्शन करने की जरूरत नहीं है कि आज काली 14 से चलो दर्शन, नहीं, हमारे घर में ही है, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 365 दिन हमेशा दर्शन होते रहते हैं। कई रूप है, बहुत बड़े भाग होते हैं तो घर में अन्नपूर्णा आती है। अन्नपूर्णा जो आती है तो हमेशा 2-4 आदमी ज्यादा भोजन करे उतनी रसोई बनाती है। तो सेठ को पता नहीं, सेठ को क्या, सेठ तो दुकान चलाता है, लेकिन रसोई घर तो सेठानी चलाती है, जानबूझकर ज्यादा रसोई बनाती है। और फिर किसी गरीब को, किसी भूखे को, किसी दुर्बल को, किसी न किसी को खिला देती है। ये अन्नपूर्णा है। और कई घर ऐसे होते हैं कि खाने वाले को खुट जाता है, नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है। अन्नपूर्णा। उसने कहा सुजाता देखो आज अपने घर में खीर बनी है, अच्छी चीज बनी, नई चीज बनी है, जाओ किसी भिक्षु को, किसी साधु को, कोई हो उसको जाके खिलाओ।
ये संस्कार है, ये संस्कार। अन्नवान अन्नादो भवति महान भवति प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसेना, उपनिषद वेद। तो कटोरा लेके निकली और सीधी आकर के बुद्ध के पास में खड़ी हो गई, सुख आ गया। एक दूसरी मान्यता भी है, आपके गले उतरे या ना उतरे, हमारे यहाँ एक ऐसी मान्यता है, जो इच्छा करी हो मन माई, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। एक स्थिति ऐसी आती है कि जो इच्छा हुई वो अपने आप पूरी हो गई। एक आदमी दौड़ 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 करता है, इच्छाएं पूरी, भगवान इसको स्वीकार करो। और बुद्ध ने हंस दिया, अरे मैंने आज ही तो संकल्प किया था। वो खीर खा गए, खीर खा गए। एक दूसरी बात मैं कहता हूं, हम लोग साधु लोग हैं ना, उसमें भी जो तपस्वी है ना, बड़ी ईर्ष्या करते हैं एक दूसरों के ऊपर। हमारी भी एक दुनिया है, ऐसा नहीं समझना, जैसी आपकी दुनिया है ऐसी हमारी भी एक दुनिया है। तो दूसरे लोगों ने कहा, अरे भ्रष्ट हो गया, देखो पतित हो गया, खीर में ललचा गया, खीर आई, मन बिगड़ गया और खीर खा ली, जो दूसरे तपस्वी थे। और एक दूसरी बात भी याद रखना, आदमी को जब कोई काम नहीं रहता है ना, फिर वो दूसरों को देखा करता है। और जिसको काम होता है वो दूसरों को देखने की फुर्सत कहाँ है, फिर इसको कुछ काम नहीं है। तो यहाँ भी लोग आए हुए हैं, तो बहुत से लोग अगर तन्मय होकर कथा सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर बगल में कौन बैठा है, इधर कौन बैठा है, कौन आया है, कौन नहीं आया है, फुर्सत जो है। तो बुद्ध खड़े हो गए, और वो जो थे तो दूसरे तपस्वी थे, वो बड़े नाराज हो गए, बड़े हो गए। और वहां से उठ करके सारनाथ आए, और सारनाथ में बैठे थे तब वो पांचों आए गए, पांचों थे जिन्होंने घृणा की थी, जिन्होंने नफरत की थी, उठ आ गए। एक दूसरी बात याद रखना, अगर आपको कोई सत्य की स्थापना करनी है, सत्य लोगों को समझाना है, तो पहली शर्त है आप लोगों की घृणा को सहन कर सकते हैं, आप लोगों की निंदा को सहन कर सकते हैं, लोगों के तिरस्कार को सहन कर सकते हैं। और कर सकते हैं तो फिर हो सकता है आप सत्य की स्थापना कर सकें। और आप चाहें कि हमेशा मुझे फूल मालाएं मिले, मैं जहां भी जाऊं मेरी वाह 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 होती रहे, तो आप और तो कुछ भी कर सकते हैं, सत्य की स्थापना नहीं कर सकते हैं, न सत्य को बोल सकते हैं, न सत्य को सुना सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ गुजरात में जो पुष्पमाला है ना, उसका नाम रखा है हार। गुजराती में हार के ना, हार केम जे पहरे है नहीं हार, अभिमान पूर्वक जे पहरे है नहीं हार, नाम रखे, ऐसा नाम रखा हुआ है। तो ये तो बहुत लंबी बात है, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। मैं कहना ये चाहता हूं कि पांचों आए और उन्होंने कहा, अब मुझे हमको रास्ता बताइए, हम गुमराह हैं, हमको रास्ता बताइए। चरथ भिक्षवे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हे भिक्षु, विचरण करो, विचरण करो, विचरण चरई वेति चरई वेति चरई वेति, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। मैंने चीन में, मंगोलिया में, जापान में, मैक्सिको तक में देखा, जहां देखो वहां बुद्ध ही बुद्ध है, स्तूप हैं, स्टेच्यू हैं, पगोड़ा है। और मैं सोचता हूं तो बौद्ध धर्म ने, बौद्ध भिक्षुओं ने कितना बड़ा प्रदान किया। अगर भारत की संस्कृति को विदेशों में फैलाया है तो बौद्धों ने फैलाई है, हम लोगों ने नहीं फैलाया। हम और जैन ये तो छुआछूत में भ्रष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए। आनु पानी ना पीवाए, आने अडाए नहीं, आनु आ कर अबड़े गया। सारी दुनिया में केवल हम ही छुआछूत में मानते हैं, बाकी इस प्रकार की छुआछूत कहीं नहीं देखते। ना मुसलमान भ्रष्ट होता है, ना क्रिश्चियन भ्रष्ट होता है, हिंदू भ्रष्ट, और हिंदू तो अपने भाई से भ्रष्ट होता है। दूर की बात जाने तो अपने भाई को, भाई से। एक ऐसा भी संप्रदाय है जहां एक घर में पति जो है वो पत्नी का हाथ का नहीं खाता है, क्योंकि पति तमोगुणी है और ये सतोगुणी है। सासू है, बहू के हाथ की रसोई नहीं खाती है, सासू सतोगुणी है, ये तमोगुणी है, ऐसा मान लिया है। अपक्रांति, इसको अपक्रांति कहते हैं, इसको उत्क्रांति नहीं कहते। मैं सिनजियांग में देखा बौद्ध गुफाएं, कितनी कितनी बौद्ध गुफाएं हैं। पहले मुसलमानों ने तोड़ा,
बाद में रेड गार्डों ने तोड़ा, फिर भी आज बची हुई थोड़ी बहुत भी बची हुई है। लेकिन ये क्यों सारी दुनिया में क्यों फैल गए? उन्होंने कहा देखो मध्यम मार्ग है, तुम जो खाते हो खाओ, जैसा कपड़ा पहनते हो पहनो, जैसा नाम रखते हो रखो, कुछ परिवर्तन नहीं करना है, केवल दर्शन को स्वीकार करना है। जो बुद्ध का दर्शन है, जीवन दर्शन है, उसको स्वीकार करना है। जितना सरल बनाओगे उतना प्रचार ज्यादा होगा, जितना कठिन बनाओगे प्रचार नहीं होगा। मुसलमान क्यों फैल गए? बिल्कुल सरल बना दिया। अब हिंदू होना है तो रोज नहाना पड़ेगा, रोज नहाना पड़ेगा, और कई लोग तो दिन में 3 बार नहाते हैं। कई बहनें ऐसी हमारे यहाँ वैष्णव बनी है, जितनी बार बाथरूम जाती उतनी बार स्नान करती। अब उसको मलेरिया निमोनिया ना हो तो हो गए क्या उसको? एक तरफ है, इजी बना दिया, फैल गए दुनिया भर में। इस्लाम क्रिश्चियनिटी भी फैल गई। हम नहीं फैल सकते क्यों? हमारे नियम बहुत कठोर है, और इतने कठोर है कि लोग इसको स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन बाद में बड़ी अपक्रांति होती रही, वहां गिरता रहा चारों तरफ से। तो मूल शंकर जो है, उन्होंने देखा कि चुहिया, और उन्होंने एक ठोस धक्का लगा, नहीं, ये भगवान नहीं है, ऐसा भगवान नहीं होता है। भगवान त्रिलोकीनाथ होता है, कैसा समर्थ होता है। हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि लोग मूर्तियों को तोड़ डालते हैं, गहनों को ले जाते हैं और कई प्रकार करते हैं, लेकिन तो को धक्का नहीं लगता है, फिर दूसरी बना लेते हैं, फिर से जेवरात ला देते हैं। भाई वही का वही, जो होता वही का। 7 बार सोमनाथ का मंदिर टूटा है, एक बार नहीं 7 बार टूटा है। बनाता है, फिर कोई ना कोई तोड़ता है, फिर बनाते हैं, कोई ना कोई तोड़ता है। अश्रद्धा हो गई, अश्रद्धा, और बड़ा धक्का। लेकिन अश्रद्धा के मूल में एक श्रद्धा का बीज है, और वो बीज क्या है? मुझे सच्चे शिव की खोज करना है। ये शिव सच्चा नहीं है, मुझे सच्चे शिव की खोज करना है। और खोज करना है तो घर में तो खोज होगी नहीं, घर वाले तो घर के काम में लगा देंगे, भागे। निष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण बुद्ध ने किया, महावीर ने किया, दयानंद ने किया, महाभिनिष्क्रमण। वो तो बहुत लंबी कथा है, मैं आपको सभी कथाएं सुनाने नहीं चाहता हूँ। मैं तो केवल आपको ये समझाना, बताना चाहता हूँ कि फिर बहुत दिनों तक इधर उधर घूमते घामते बड़े बुद्धिशाली प्रतिभाशाली थे। मथुरा आते हैं, और मथुरा में गिरजानंद स्वामी, देखो ये चित्र, हड्डी दिख रही है, हड्डी दिख रही है। गिरजानंद जी जो है व्याकरण के सूर्य रहे, व्याकरण के प्रकांड पंडित रहे। योग्य शिष्य को योग्य गुरु मिले तो उसमें से कुछ उत्पन्न होता है, और खोजते रहे। नरेंद्र को रामकृष्ण मिले, गौतम को महावीर मिले, आनंद को बुद्ध मिले, कोई न कोई मिलना चाहिए। इनके पास पहुंचे, और ये बड़े उग्र स्वभाव के हैं। एक नियम है, जो मोटा आदमी होता है ना वो हंसता रहता है, और जो दुबला पतला होता है ना, जब देखो तब सारे दुनिया की उसको फिक्र होती है, सारे दुनिया की उसको चिंता होती है, वो सूखता ही जाता है। और यहाँ अमेरिका में तो देखते हैं तो लोग इतने बड़े बड़े हैं ना, जलने वाले, और वो चलते हैं अपने मस्ती से चलते हैं। तो इनके पास में अष्टाध्यायी पढ़े, संस्कृत का एक व्याकरण का ग्रंथ है। और जब पढ़ाई पूरी हुई तो जैसे हम लोगों साधुओं में एक रिवाज होता है, हम गुरु दक्षिणा देते हैं। जिसके पास में से कुछ पढ़ा उसको कुछ न कुछ देना चाहिए। रिक्त हस्तो न गच्छेत, कुछ नहीं तो मन मनाने के लिए। अब इनके पास में तो पैसा ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, इतना सा लविंग ले आए, और गुरु जी के पास में और कहा मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आत्मा का कल्याण करूं, मेरे जीवन का उद्धार हो, मेरे आत्मा का कल्याण हो। इन्होंने कहा देखो आत्मा का कल्याण पीछे करना, पहले हिंदुओं का कल्याण करो। ये हिंदू मर रहे हैं, चारों तरफ से लोग उनको मार रहे हैं, इनकी दुर्दशा है, तुम पहले इनका कल्याण करो। देखो दूसरा मोड़ आ गया। एक व्यक्ति ने प्रेरणा दे दी, नहीं, नरेंद्र ने भी यही कहा था। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने भी रामकृष्ण को हमें हिमालय जाओ, और हिमालय जाकर के आत्मा का कल्याण करो। और एक कुत्ते की पूंछ है, संसार क्या है, वो तो कुत्ते की पूंछ है। कई बार कई लोगों ने इसको सीधी की,
बुद्ध ने की, महावीर ने की, कबीर ने की, नानक ने की, जो भी आया उसने सीधी थोड़ी देर में फिर जैसी थी वैसी की, थोड़ी देर में फिर वैसी की वैसी। मैं अपना जीवन बर्बाद करना नहीं चाहता, मैं हिमालय जाऊंगा और हिमालय जाकर आत्मा का कल्याण करूंगा। रामकृष्ण ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, नरेन, ये अच्छा है कि कुत्ते की पूंछ बार बार टेढ़ी हो जाती है, अगर एक बार की सीधी कर देने पर वो हमेशा हमेशा के लिए सीधी हो जाती तो मैं और तू करते क्या यहां आकर के? तो हमारा फिर काम ही क्या रहता? हमारा तो कोई काम ही नहीं रहता है। तो अच्छा है कि बार बार वो टेढ़ी हो जाती है, मुड़ जाती है। और विवेकानंद को कहा, नहीं देखो, मैं तुमको वेदांत सिखाता हूं, और वो सक्रिय वेदांत है, निष्क्रिय नहीं, लुखा सूखा वेदांत नहीं है। जो भूखा है उसको रोटी खिलाओ, जो भूखा है उसको रोटी खिलाओ, जो बीमार है उसको दवाई दो, और जो अज्ञानी है उसको ज्ञान दो। जो ह्यूमैनिटी आई, मानवता आई। नहीं तो हम लोग क्या कहते हैं, भूखा आदमी क्यों मर रहा है? पूर्व के कर्म भोग रहा है। और ये बीमार क्यों हुआ है? हर बात में पूर्व के कर्म। बीमार बुखार, अरे बुखार इसलिए आया है कि बगल के आदमी ने छींक खाई, उसके जंतु हमारे में आ गए तो हमको भी बुखार आ गए। अब हम तो एक ही बात, सब दर्दों की एक ही गोली है, पूर्व के कर्म, पूर्व के कर्म, पूर्व कोई उपाय नहीं, उसको भोग लो, उसको भोग लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, बीमार को दवा दो, दवाई दो, और जो अज्ञानी है उसको ज्ञान दो। उसमें से एक नया हो, एक नया सन्यास निकला। विवेकानंद ने नए सन्यासियों को कहा, देखो गुफा में नहीं बैठने का है, पद्मासन नहीं लगाने का है, जो बीमार है उसका कफ उठाने का है, उसको सुई लगाने की है, उसका मत्था दबाने का है, उसकी सेवा करने की है। मैं ऐसा सन्यासी चाहता हूँ जो भौंयरे में नहीं रहे, जो कमरा बंद करके नहीं रहे, लेकिन जो जाकर के बीमार से बीमार आदमी जो है उसके मलमूत्र को उठावे, ऐसा सन्यासी है। ये परिवर्तन है। तो इन्होंने भी, स्वामी जी ने भी कहा कि देखो तुम्हारा आत्मकल्याण नहीं, अभी हिंदुओं का कल्याण करो। ये मर रहे हैं, चारों तरफ से मर रहे हैं, एक काम में लग गए। लेकिन करना तो क्या करना? जब आप कोई बहुत बड़ा काम उठाना चाहते हैं तो काम तो है, लेकिन उसको करने की साधना भी तो चाहिए। सारी दुनिया एक तरफ है, आप अकेले एक तरफ। एक दूसरी बात है, अगर आपकी इच्छा शक्ति है उसको छोटी बना देंगे, आदमी छोटा हो जाएगा, और इच्छा शक्ति को बड़ी बना देंगे तो समाज और आदमी बड़ा हो जाएगा। हम लोगों ने यही काम किया, बुद्ध ने भी यही किया। उन्होंने कहा, दुखम दुखम सर्वम दुखम, सब कुछ दुखमय है, और दुख का मूल इच्छा है। अगर दुख से पर होना है तो इच्छा को छोटी कर दो, इच्छा को नष्ट कर दो। ये श्रवण मार्ग है। हमारा ऋषि मार्ग क्या है? हम लोग सब कुछ दुख नहीं मानते हैं। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, ये संसार जो है इसमें सुख भी है और इसमें दुख भी है, दोनों है। अकेला दुख रह ही नहीं सकता, अकेला सुख भी नहीं रह सकता। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां केवल सुख ही हो, और केवल सुख ही हो तो उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, मैं कई बार लोगों से पूछता हूं, आज आप कितने दुखी हुए? सुबह से अभी तक आप कितने दुखी हुए? कोई कह सकता? मैंने कई लोगों को पूछा कि महाराज कुछ दुख नहीं हुआ। तो चलो हफ्ते में कितना दुखी हुए? हफ्ते भर में आप कितने दुखी हुए? कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत दुख सबको रहता है, इसलिए तो कोई मरना नहीं चाहता है। बूढ़ा आदमी भी मरना नहीं चाहता है। संसार सुखमय है, संसार दुखमय है। इसको अधिक सुखमय बनाया जा सकता है, अधिक दुखमय भी बनाया जा सकता है। यहां अमेरिका में रहते हैं, आपको ये शंका भी नहीं होती है कि दूध में पानी मिला हुआ है या नहीं है, होती है शंका। और भारत में सामने से डुबाते हैं तो अभी पहले तो पानी नहीं रख लिया, धोने से पहले तो नहीं रख लिया था। तो ये दुख कहां से आया? संसार को ज्यादा से ज्यादा सुखमय, देखो एक बात को, ऊपर स्वर्ग के लिए नहीं जाना है, ऊपर के स्वर्ग को यहां लाना है। गलती कहां हो गई? बस जाओ ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, वहां सब मिलेगा, वहां सब मिलेगा। फिरा न मुल्क के आदम से कोई कि मैं पूछूं, कहो मुसाफिर हो मंजिल पे क्या गुजरती है।
गालिब का है। दिल को बहलाने को गालिब, जन्नत का ख्याल अच्छा है। गालिब लगे क्योंकि कोई वहां से कोई वापस मुड़ के नहीं आया, पूछते भी वहां क्या सीरियल मिलती है, जूस मिलते हैं, फलाना मिलता है, फलाना मिलता है, कोई आया ही नहीं। ऊपर नहीं जाना है, ऊपर से नीचे लाना है और लाया जा सकता है, ऊपर से नीचे लाया जा सकता है। और इस दृष्टि से आप देखेंगे तो आदमी की दुख का मूल इच्छा, और इच्छा को छोटी बना दो और छोटी बना दो, आदमी छोटा हो जाएगा, उसकी महत्वाकांक्षा मर जाएगी। बस एक ही बात, कल मर जाना है, कल मर जाना है, साथ में कोई आने वाला नहीं है, साथ में कोई आने वाला नहीं है। एक आदमी मर गया था, बड़ा अच्छा आदमी था, उसकी सभा में मुझे जाना हुआ, तो उसका एक मित्र था, तो माइक पर आकर के रोने जैसा होकर के कह दिया, तुम अकेले चले गए, हमको भी साथ ले जाते। तो मैंने कहा अगर वो कहते तो आप भाग जाते, अगर वो कहते चल मेरे साथ में चल, तो कहते नहीं तेरे घर वालों को ले जा, मुझे अभी फुर्सत नहीं। हम लोगों ने रात दिन लोगों के दिमाग में इसी चीज को बिठाया, कुछ भी साथ में आने वाला नहीं है, कुछ भी साथ में आने वाला नहीं। अरे नहीं है, वही अच्छा है। आप सोचिए कि एक आदमी मर रहा है, साथ में सब कुछ ले जा सकता है, टीवी ले जा सकता है, डॉलर ले जा सकता है, फलाना ले जा, तो उसका लड़का उसकी बहू ले जाने देंगे? जो उसका लड़का है और लड़के की बहू है, उसको ले जाने देंगे? झगड़ा हो जाएगा, मरते समय झगड़ा हो जाएगा, शांति से कोई मर नहीं सकेगा। भगवान ने जो व्यवस्था की है वही अच्छा है कि जो यहाँ का यहाँ। हम लोगों को कहते हैं अरे तुम्हारी पत्नी भी भार्या गृहद्वार जन श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एक। अकेला जीव जाता है, कोई पत्नी भी साथ में नहीं चलती है। वहां सती प्रथा के द्वारा साथ में चलाने का प्रयत्न किया, और भार्या जो है वो गृह के द्वार में आके रुक जाती है, वही अच्छा है। क्यों? 2 बच्चे हैं, जिम्मेवारी है, आदमी तो मर गया, लेकिन जो 2 बच्चे हैं, उसकी कोई मिल्कत है, उसका कुछ है, वो सब जिम्मेवारी है, वो उसको पूरा करना है। अगर सब के सब एक साथ में चले जाएंगे तो लड़कों का क्या होगा? ये गलत बात है। हम ये सोचे कि हम सब कुछ छोड़ के जाने वाले हैं, और खुशी से छोड़ के जाने वाले हैं, रोते रोते नहीं, खुशी से छोड़ के जाएंगे और देखे जाएंगे, ऐसी जगह पर देखे जाएंगे जहां से लोगों की उन्नति होती, जहां से लोगों का भला होता हो। इन लोगों को, ये गोरे लोग हैं, इनसे सीखने का। ये लोग व्हील करते हैं, ये लोग व्हील करते हैं, कुत्ते के लिए करते हैं। आदमी की तो बात दूर रही, अपने कुत्ते के लिए भी करते हैं। हम तो अपने आदमी के लिए भी नहीं करते। इसलिए आदमी की जो, मनुष्य की जो इच्छा है उसको छोटी बना दीजिए, आदमी अपने आप छोटा हो जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु इच्छा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां, तो सारे भूतों में इच्छा बन के है। बहुत सी बातें हैं, केवल इच्छा नहीं, तो उस इच्छा को हम नमस्कार करते हैं। इच्छा रूप जो माता है उसको नमस्कार करते हैं। उसी में से एक कोलंबस पैदा हुआ, उसी में से एक वास्को डी गामा पैदा हुआ, उसी में से एक सिकंदर पैदा हुआ, उसी में से एक नेपोलियन पैदा हुआ। हमारे यहाँ कोई नहीं पैदा हुआ, क्योंकि हम तो आधी रोटी खाने के लिए पैदा हुए। हमारा काम आधी रोटी खाओ और मर जाओ, कुछ साथ में आने वाला। इतना बड़ा समुद्र, कोई वास्को डी गामा क्यों पैदा नहीं? हमने कभी महत्वाकांक्षा जागने नहीं दी उसको। कहा अरे हमारे आश्रम में एक पटेल का लड़का, नौकरी नहीं, धंधा नहीं, बेकार आता रहा बैठे। तो मैंने उस समय में ये एडमंड हिलेरी एवरेस्ट के ऊपर चढ़ा, तो सारी दुनिया में उनका नाम था। मैंने कहा तुम लोग ऐसे जो बेकार लोग हो, कुछ काम धंधा नहीं है, कम से कम एक टीम बना करके एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ो। तो एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ो तो तुम्हारा नाम होगा। तो उसने गुजराती में कहा त्या शू डाट्यू से, वहां क्या गड़ा है, वहां क्या रखा है? वहां तो ऑक्सीजन भी नहीं है, वहां प्राणवायु भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है। और ये एडमंड हिलेरी जब एवरेस्ट के ऊपर चढ़ा, उससे पहले 65 आदमी मर गए थे निष्फल होकर, कोई बीच में, कोई उधर, कोई इधर, 65 आदमी मर गए। लेकिन इन्होंने अपना मिशन छोड़ा नहीं, और हम लोग पहले नहीं चढ़े। हाँ,
कहते देखो ऐसा करना, तो उसकी तलहटी में बीच नीचे कोई होटल वोटल होती हो तो हम करेंगे, कोई आपका परिचित आदमी हो और हमारी होटल चले तो हम चलाएं। क्यों? उसका केंद्र पेट है, वो केवल पेट के लिए पैदा हुआ है और केवल पेट के अगल बगल की सोचता रहता है। उसके दिमाग में एवरेस्ट नहीं है, उसके दिमाग में 7 समुद्र नहीं है, उसके दिमाग में ऊपर ऊपर के जो ग्रह हैं, उपग्रह, ये नहीं है, इसलिए छोटा हो जाएगा, छोटा रह जाएगा। आदमी पूरी प्रजा को अगर मार डालनी है, बंदूकों से नहीं मारना, बस उसकी इच्छा को छोटी बना दो, अपने आप प्रजा मर जाएगी, उसको मारने की जरूरत। इसीलिए तो हमारे पर लोगों ने राज किया। हम लोगों को रात दिन ये समझाते, देखो अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग में तो ऐसा ही चलेगा, अभी इससे भी बुरा होने वाला है, अभी आगे तो इससे भी बुरा होने वाला है, और फिर सतयुग आएगा और फिर भगवान अवतार लेंगे और सतयुग आएगा, सब ठीक हो जाएगा। हमारे एक साधु थे, उन्होंने 35 लाख रुपए का गेरू दीवारों पे लगवा दिया, सतयुग आएगा, सतयुग आएगा, सतयुग आएगा। कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक सारी जगह पर, पता नहीं सतयुग आया या नहीं आया। दूसरों की बात जाने दो, उनके आश्रम में आया कि नहीं, पहले वहां तो पता करो कि तुम्हारे आश्रम में आया कि नहीं। ये भ्रांति है, गलती है, ये गुमराही है। मनुष्य की जो महत्वाकांक्षा है, उस महत्वाकांक्षा को बढ़ाना चाहिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। कुछ करें, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, और उसी में से उसकी शक्ति पैदा होती है। और नहीं तो भाई समर्थ है लेकिन शक्ति पैदा नहीं हुई। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और एक दूसरी बात है, जब भी आप कोई बहुत बड़ा काम करते हैं, आपके साथ में लोग नहीं होते हैं। प्रवाह में एक बह रहा है, एक प्रवाह के सामने जा रहा है, जो प्रवाह में बह रहा है वहां तो सब भीड़ है, हर आदमी बह रहा है, लेकिन जो प्रवाह के सामने जा रहा है वहां तो अकेला ही है, कोई साथ नहीं देगा। लेकिन वही बहादुरी है कि वो सामने कैसे जा रहा है, कितनी हिम्मत के साथ। तो ये घूमते रहे, बहुत घूमे, बहुत घूमे, बहुत देखा, और देखने के बाद देखा कि हो जो गुरु जी कह रहे थे वो बिल्कुल सही बात है। देश का पतन है, हिंदुओं का धार्मिक पतन है, सामाजिक पतन है। छोटी छोटी बच्चियों को ब्याह देते हैं, छोटे छोटे बाल कजोड़े होते हैं, ब्याह विवाह होता है, और कई प्रकार के अपलक्षण हमारे में आए हैं। इनको दूर करना चाहिए, लेकिन दूर करे तो क्या करे, कैसे करे तो करे। आदमी को एक अवलंबन चाहिए, एक आधार चाहिए, और उन्होंने देखा कि वो आधार जो है वो वेद है। हमारी गलती कहां से हुई? हमारी गलती हुई कहां से? हमने वेदों को छोड़ा, उपनिषदों को छोड़ा और पुराणों को पकड़ा, और यहीं से गलती शुरू हुई। और ये कैसे हुई ये भी आपको मैं बता देता हूं। भारत एक ऐसा देश है, वहां कम से कम 2 करोड़ आदमी केवल धार्मिक आजीविका पर जीते हैं, केवल धार्मिक आजीविका। मैं भी उसमें आ गया। 2 करोड़ आदमी ऐसे। और आप सोचिए, क्या मैं उपनिषदों की कथा करूं या वेदों की कथा करूं, एक पैसा कोई यहां नहीं रखे, कोई एक पैसा भी नहीं। लोग कहें महाराज अच्छे हैं, कथा अच्छी रही, बात अच्छी रही। अगर मैं पुराणों की कथा करता हूं तो यहां रोज एक भगवान का जन्म होता है, और भगवान का जन्म होता है तो फिर ऐसे ऐसे थोड़ा होता है। हमारा सारा धार्मिक जगत बहनों से चलता है, पुरुषों से नहीं चलता है। ये बड़ी श्रद्धालु होती है, आरती होती है नहीं तो हम कहते पुरुषों में मत जाना, इधर जाना। पुरुष तो ऐसे लेकर के आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, और ये तुरंत जेब से निकाल के कुछ न कुछ रखेगा। भगवान का जन्म हुआ तो कुछ न कुछ रखना चाहिए। फिर भगवान की शादी होगी तो शादी हुई तो शादी में भी कुछ करो। फिर भगवान को लड़का बच्चा होगा तो फिर भी बस रोज कुछ न कुछ करते रहो, करते रहो, करते रहो। बिहार में एक गांव शहर है मुजफ्फरपुर। मैं काशी में था तो मुझे जाना हुआ, अकस्मात ही जाना हुआ, और वहां एक बहुत बड़ा 108 रामायण का सम्मेलन था। जो अध्यक्ष आने वाले थे वो नहीं आए, किसी काम से रुक गए। फिर पता नहीं लोगों ने मुझे अध्यक्ष बना दिया। मैं तो उस समय छोटा लड़का था, फिर भी बना दिया। तो बहुत भीड़, रात को इतना लोग, मारवाड़ी सेठ और सेठानियां और बड़े सब 4-5 दिन हो गए तो 150-200 साधु थे, 150-200। तो एक 60 बरस के करीब वृद्ध साधु थे, मेरे पास में आए और आकर के, स्वामी जी इतना बड़ा मजमा लगता है, कुछ लाभ उठाओ, कुछ लाभ उठाओ।
मैंने कहा लाभ ही लाभ है ना, क्या इसमें लाभ उठाने? नहीं कि आप समझे नहीं, कुछ लाभ उठाओ। मैंने क्या बात है? अरे आप चाहें तो यहाँ पैसों का ढेर हो सकता है, लोग सब प्रभावित हैं। मैंने कहा अपने पैसे वैसे की कोई जरूरत नहीं और ऐसा करना भी नहीं, और आपकी बहुत इच्छा हो तो एक ट्रस्टी लोग हैं, इनसे आप मिले। ट्रस्टी सब मारवाड़ी सेठ थे, उनसे मिले थे। उनको लगा महाराज अच्छे हैं, महाराज बड़ो चोखो है, महाराज सारा है, आवक करावे कोने ना गमे, पैसा नहीं आओ। तो कहा अच्छा स्वामी जी इनकी भी थोड़ी सुन लीजिए, आधा घंटा इनको भी दीजिए। फिर दूसरे दिन उन्होंने माइक लिया, बड़ी बड़ी सेठानियां सोना पहनी हुई बैठी हुई है, देखो कल भगवान जी का जन्म होगा, रामावतार होगा और भगवान का जन्म होगा, तो कोई भी खाली हाथ मत आना। बस इतना बड़ा वो तांबे का मटका रख दिया, गागर, पैसे भर गए उसमें, पूरा पैसे भर गए। फिर दूसरे दिन सीता जी की शादी हो रही, अब शादी हो रही है तो कितनी साड़ियां आ रही है, कितने जेवर उतार उतार के उसमें डाल रहे हैं। तीसरे दिन चौथे दिन बात पूरी हुई, ट्रस्टी भी खुश हो गए, सब खुश हो गए। फिर मैंने सोचा भाई स्वामी जी को बुलाया, मैंने कहा महाराज जी आइए, आप साधु हुए उससे पहले क्या थे? बनिया था, बनिया है, मैं बनिया था और व्यापार करता था, बस मैंने कहा यही पूछना था, अब मुझे ज्यादा कुछ पूछना। वहां पैसे ही पैसे है, आमदनी आमदनी है, और यहां तो कोई पैसा भी नहीं, आमदनी भी नहीं, कोई पैसा भी रखने वाला नहीं। कौन चलेगा इस रास्ते पर? इस रास्ते पर तो सब चलना चाहते हैं, बात बात में इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, लेकिन उससे होता क्या है? प्रजा दुर्बल होती है, प्रजा को तो कोई फायदा नहीं होता, प्रजा तो नुकसान में रह जाती है। करना क्या? उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ वेद हैं, उपनिषद हैं, ये वेद और उपनिषद का मार्ग अलग है और पुराणों का मार्ग अलग है। वेद का ईश्वर अलग है, पुराणों का ईश्वर अलग है, उपनिषदों का ब्रह्म अलग है, ये अलग है। बहुत सीधी सादी पद्धति है, और बहुत सीधी सादी पद्धति होने के कारण ये तो बहुत सरल धर्म है। और यहाँ तो फिर बहुत, ये ब्राह्मण है, ये छू गया, इसको नहीं छूना चाहिए, इसको नहीं छूना चाहिए, इसको नहीं छूना चाहिए, स्त्री को अधिकार नहीं है, पुरुष को अधिकार है, पुरुष में भी ब्राह्मण को ही अधिकार है, दूसरों को अधिकार नहीं है। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे इसका विरोध करना चाहिए, इसको सहन नहीं करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। भगवत गीता में आप देखिए लक्षण बताए हैं, और उसमें एक लक्षण ऐसा बताया है, बनाया है, तेजः, तेजस्विता। तेजस्विता का मतलब बताया है कि कहीं भी सभा में, किसी भी जगह पर अगर कोई गलत अधर्म हो रहा है तो उसका विरोध करने की क्षमता। अपने क्या बोलने दो, जैसा है चलने दो, नहीं, उसमें तेज नहीं है, उसमें क्षमता नहीं है। प्रवाह में बह रहा है, अनिच्छा से भी बह रहा है, लेकिन प्रवाह के सामने नहीं जा रहा है। इन्होंने पहले कुंभ मेले में अपना झंडा गाड़ा और उस झंडे के ऊपर लिखा पाखंड खंडिनी पताका, पाखंड खंडिनी पताका। एक तरफ जो है पाखंड पूजा जा रहा है, पाखंड की पूजा हो रही है, एक तरफ पाखंड का खंडन हो रहा है। कितनी बड़ी छाती होगी, कितनी हिम्मत होगी। ऐसी हिम्मत बहुत पहले कबीर में थी। हमारे यहाँ बहुत बड़े महापुरुष हुए, बहुत हुए, लेकिन रियल महापुरुष जो है उसको प्रजा स्वीकार नहीं करती है, डमी को स्वीकार कर लेती है। जो डमी है उसको जल्दी स्वीकार कर लेती है, क्योंकि डमी प्रवाह में चलते हैं और लोगों को जो अच्छा लगे वही बोलते हैं। कबीर ने उस समय में हिंदुओं को, ब्राह्मणों को और मुसलमानों को सबको फटकारा था, सबको फटकारा था। ऊंचे चढ़कर बांग पुकारे, क्या वो अल्लाह बहरा है? मुसलमान का राज था, काशी में तो मुस्लिम राज था उस समय में। ये आदमी, और कैसा आदमी, एक जुलाहा, एक सामान्य आदमी, बिल्कुल गरीब आदमी, ऊंचे चढ़कर बांग पुकारे, क्या वो अल्लाह बहरा है? चींटी के पांव में नूपुर बाजे तो भी अल्लाह सुनता है। चींटी के पांव में नूपुर बाजे तो भी अल्लाह सुनता है। कितनी हिम्मत होगी। और फिर ब्राह्मणों को कहा, 4 वेद पढ़वो करे, हरिसो नाही हे। आप 4 वेद पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, फलाने में लिखा है, फलाने में सस्वर आप पाठ करते हैं। 4 वेद पढ़वो करे, हरिसो नाही हे।
माल कबीरा ले गया पंडित ढूंढे खेत। माल कबीरा ले गया और पंडित ढूंढे खेत। कितनी हिम्मत होगी। ऐसे कई हुए, नानक हुए, कई हुए, लेकिन लोगों के ऊपर जो पकड़ रही, प्रभाव रहा दूसरों का रहा। ऐसे समय में, और वो भी कुंभ मेले में, जहां हजारों लाखों आदमी इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में वो अपना मिशन शुरू करते हैं, माने बिंदु से काम शुरू करते हैं। कितना मुश्किल काम होगा। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, वो सारी जिंदगी संघर्ष करते रहे। एक दूसरी बात याद रखना, अशांति में शांति होती है और शांति में अशांति होती है। आप सबको मैं कहता हूं, कभी भी शांति की खोज में नहीं निकलना, ये गलत चीज है। अशांति की निवृत्ति में निकलना। शांति कहीं नहीं है। आप हरिद्वार में जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे, कहीं भी थोड़े दिन रहेंगे तो पता चलेगा। नए नए है ना, इसलिए ठीक है, एक दिन दो दिन अच्छा लगता है, हिमालय है, गंगा जी है, फलाना है, सब ठीक लगता है। लेकिन वहां रहने वालों को पूछो जो बरसों से वहां रहने वाले हैं, अशांति जो है प्रश्नों में से खड़ी होती है और प्रश्नों का समाधान होता है, शांति अपने आप आ जाती है। आप जहां बैठे हैं, जहां प्रश्नों को छूना नहीं, प्रश्नों को हल नहीं करना और फिर शांति पाने के लिए निकल जाना गलत बात है। हर एक आदमी के अपने प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को सुलझा दो, शांति शांति। जिंदगी में इन्होंने कभी शांति नहीं देखी। जो संघर्ष, गांधी जी ने कभी शांति देखी? सरदार पटेल ने कभी शांति देखी? और सरदार पटेल और गांधी जी और दयानंद जी और ये सब के सब शांति के लिए किसी गुफा में बैठ जाते तो, किसी कमरे में बैठ के यूं बैठ जाते तो क्या होता? अशांति का निवारण, जिसमें से लाखों को शांति मिले, यही सच्ची साधना है। यही सच्ची साधना है। मदर टेरेसा झोंपड़े झोंपड़े में घूमती है, हर गरीब के यहाँ, हर बीमार के यहाँ, और उसको उठा उठा करके अस्पताल ले जाती है, उसकी सेवा शुश्रूषा करती है। खुद अशांत होती है लेकिन दूसरों को शांति मिलती है। और हम लोगों ने कहा नहीं, इसको छोड़ो, अब अपने शांति को, अपने शांति प्राप्त करो। तो हमारी शांति तो बांझनी शांति है, उसमें से कुछ पैदा नहीं होता है। दयानंद जी इतने अशांत, माने इतने घूमते रहे, इतने कर्म योगी, कर्मठ, और जहां देखो वहां कोई पत्थर मार रहा है। गुजरात में उनको बुलाया गया। गुजरात में एक नर्मदा शंकर थे, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। तो गुजरात के जो बहुत बड़े बड़े कवि हुए, 2-3-4 बड़े कवि, उसमें से नर्मदा शंकर का नाम है। नर्मद, वीर नर्मद, वो बहुत बड़े कवि रहे, बहुत, और क्रांतिकारी रहे, क्रांतिकारी। उन्होंने नागर ब्राह्मण रहे, वो खुद नागर थे, और उन्होंने जब कहा विधवा विवाह होना चाहिए, तो उन्होंने खुद ने विधवा के साथ में विवाह किया। पहले मैं करके दिखाऊंगा। और ऐसा भी है कि सरस्वती और लक्ष्मी साथ में नहीं रहती है, अब तो रहने लगी है, अब तो रहने लगी है, कि पहले नहीं रहती थी। नर्मदा शंकर की कोई आमदनी नहीं, घर में 2 अन्नी रह गई, उस समय चलते 2 अन्नी रह गई, केवल 2 अन्नी, 2 पत्नियां हैं, एक विधवा जो दूसरी शादी की है, एक पहले की है, खाने को कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा जाओ 2 अन्नी मेरे पास है, इसमें से 2 पैसे की खिचड़ी ले आओ और खिचड़ी बना के हम लोग खाएंगे। लोगों ने कहा नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो, संसार कैसे चलेगा, 2-2 पत्नियां हैं, कैसे चलाओगे? उन्होंने कहा मैं नौकरी नहीं करूंगा। सरस्वती जो है हमेशा कुमारी होती है, सबको पति होता है, लक्ष्मी जी को पति है, काली को, सबको पति है, सरस्वती को कोई पति नहीं होता है। और पति नहीं है इसलिए दुबली पतली है, फ्रिज नहीं है, घर में फ्रिज ही नहीं है। और यहाँ जो है फ्रिज है, उसमें कितने मक्खन पड़ा है, चीज पड़ी है, और विष्णु भगवान को डायबिटीज हो गया है, किडनी फेल हो गई है, सब लक्ष्मी जी को ही खाने का। लक्ष्मी जी अब आप सोचिए, सरस्वती दुबली पतली है क्योंकि फ्रिज ही नहीं घर में। सरस्वती की जो उपासना करता है, खुद का अंगूठा चूस के भी करता है, उसकी गोद में बैठता है तो अपना अंगूठा चूसता है, पांव का, खाने को नहीं। और फिर अंगूठा चूस करके वो सरस्वती की उपासना करता है, तो आगे चल करके वो व्यास बनता है, वशिष्ठ बनता है, कणाद बनता है, कपिल बनता है, शेक्सपियर बनता है, कालिदास बनता है, अमर हो जाता है। वो तो अंगूठा चूसा हुआ है, उसने जो वेदना पीड़ा सहन की है, कौन सहन करेगा इतना? तो इधर
इधर जो लक्ष्मी जी है वहाँ तो फिर ये बिरला है, ये टाटा है, फलाना। आप देखना कई कई बिरला हुए, कई टाटा हुए, कई रॉकफेलर हुए, सब मिट गए, कोई याद नहीं करता। शेक्सपियर नहीं मिटेगा, कालिदास नहीं मिटेगा, हजारों बरस के बाद भी कालिदास तो अमर रहे, क्यों? सरस्वती का संतान है, तो सरस्वती की संतान है। इसलिए कुंभ मेला के बीच में उन्होंने खंडन पताका लगाई, और लगाई इतना ही नहीं, बहुत बड़ा समारोह किया। प्रजा को रातों रात थोड़ी बदलने वाली है, रातों रात तो बदलने वाली नहीं, झुझुमते संघर्ष करते रहे, संघर्ष करते रहे। हमारे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, और बड़ी गलती क्या हो गई है, हम लोगों को, सन्यासियों को निवृत्ति मार्ग ही बताया गया है। दो मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। आप लोग प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। अथ जाया में स्यात्, क्यों? प्रवृत्ति मार्ग की शुरुआत कहां से हुई? तो जो ऋषि थे, सनक सनंदन सनातन जो ऋषि थे, उनको आकर के भगवान ने कहा कि आपकी कोई इच्छा है, कुछ चाहिए? तो ना हमारी कोई इच्छा नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। दूसरे थे, उनको पूछा आपकी कोई इच्छा है? तो कहा हाँ। अथ जाया में स्यात्, एक जाया चाहिए, एक पत्नी चाहिए, एक पत्नी चाहिए। क्यों? एकाकी न रमते, अकेले में आनंद नहीं आ रहा है। अथ द्वितीयम ऐच्छत, कोई दूसरा हो तो अच्छा। भगवान ने कहा लो ये जाया। और जो जाया आई नहीं, इतना लंबा लिस्ट लेकर के आई, ये ले आओ, 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 और दौड़ दौड़ के जाता है, लाला के ढेर करता है। लाला, आपको मैं खानगी में एक बात कहता हूँ, ये सारी दुनिया के शॉपिंग सेंटर बहनों से चलते हैं, पुरुषों से नहीं चलते, पुरुषों से नहीं चलते, तो बहनों से चलते हैं। और उस लाला करके ढेर के ढेर कर देता है, और वहां कभी पूर्ण विराम लगता ही नहीं, अल्प विराम जब देखो तब अभी और लाना है, अभी और लाना है, अभी और लाना है, प्रवृत्ति मार्ग। और उन्होंने कहा प्रजया किम करिष्यामा येषाम नोयम आत्मा नायम लोकः, प्रजा को क्या करना, हमको कोई जरूरत नहीं है, निवृत्ति मार्ग। और निवृत्ति मार्ग हुआ तो हम लोगों ने समझ लिया हमको कुछ करना ही नहीं है। आप जाके देखिए हरिद्वार और ऋषिकेश में 5000 सन्यासी हैं, और अच्छे अच्छे हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी है, ऐसे भी नहीं, अच्छी कक्षा के भी हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं करते। जो 3000 पादरी सारे देश में जो काम करते हैं, नन्स और पादरी, कि हम लोग 60 लाख 80 लाख है, वो ना काम नहीं करते, क्योंकि ब्लूप्रिंट ऐसी है। हमको ये समझाया गया निवृत्ति मार्ग, प्रारब्ध भोग लो, अपना अपना प्रारब्ध भोग लो, जिससे दूसरा जन्म न मिले, और जो कुछ मिले वो अपना उसमें संतोष करो। दयानंद जी ने पुरुषार्थ की प्रवृत्ति की। अरे प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा, न शौचम ना पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते, भगवत गीता। अर्जुन देखो, ये न तो प्रवृत्ति को समझते हैं, न निवृत्ति को समझते हैं। और भगवत गीता खुद कहती है कि युद्ध करो, ये प्रवृत्ति है, महाप्रवृत्ति है, निवृत्ति नहीं। अर्जुन चाहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, ये निवृत्ति है। नहीं नहीं नहीं, युद्ध करो। तुम प्रवृत्ति को नहीं समझते हो, तुम निवृत्ति को। अगर युद्ध नहीं करोगे, हजारों द्रौपदियों के चीर खींचे जाएंगे, हजारों द्रौपदियों की लज्जा लूटी जाएगी। और जब भी अधर्म होता है तो पहला अटैक स्त्रियों पर होता है, फिर लक्ष्मी पर होता है। स्त्री सुरक्षित नहीं होती है, इसलिए युद्ध करना भी एक धर्म है, कर्तव्य है, करना ही चाहिए। सज्जनगण, आप 1.5 घंटे से बैठे हैं, और यहाँ मुझे आ जाना हुआ। आर्य समाज इस मंदिर को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। दयानंद जी मेरे लिए एक अत्यंत प्रेरणादायी ऋषि रहे, मैं इनको ऋषि मानता हूं। इनका प्रदान इतना बड़ा है। और दूसरी बात जाने दीजिए, अगर आर्य समाज ना होता और डीएवी कॉलेज ना होती, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, उसकी लकीर जो लाहौर पर खींची गई है, वो दिल्ली पर खींची जाती, दिल्ली तक का भाग पाकिस्तान में चला जाता है। क्योंकि इतना प्रभाव था, हिंदू लोग सब निराश हो गए थे, हताश हो गए थे, हारे हुए थे। ऐसे समय में इन्होंने कहा तुम फिक्र मत करो, तुम जो धर्म पालन कर रहे हो वो सही नहीं है, सही धर्म वेद में है, उपनिषदों में है, और वो मैं तुमको देने। और लोगों ने कहा हमारा धर्म तो बड़ा अच्छा है,
वैदिक धर्म तो बहुत अच्छा है। तो लोग जो कन्वर्ट हो रहे थे, दूसरों में जा रहे थे, निराश होकर के, हताश होकर के, वो रुक गए, वो टिक गए, और रुक गए और टिक गए, लाहौर पर लकीर खींची गई। नहीं तो वही ये सारा रोग तो पूरे भारत में फैलने वाला था। उधर रामकृष्ण परमहंस ने क्रिश्चियनिटी को रोका, इधर दयानंद जी ने रोका, और दोनों को रोका तो हम लोग कुछ बच सके। ऐसी महान विभूति, ऐसी महान संस्था, और ऐसी एक संस्था की एक शाखा यहाँ ह्यूस्टन में भी है, तो ये जान करके मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ। मुझे यहाँ आना होगा, और इतनी बड़ी मेदनी, इतनी बड़ी सभा हुई, बैठने की भी जगह नहीं है, ये देख करके और भी आनंद हुआ। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ हम फिर से वापस लौटें। मैं बार बार कहता हूँ हमारा मूल उपनिषद है। उपनिषद और विज्ञान, इन दोनों को मिलाना है। लेबोरेटरी की उपेक्षा नहीं कर सकते, केवल शास्त्र नहीं, शास्त्र के साथ में विज्ञान, और दोनों का मेल, और मेल हो सकता है, और मेल करना ही पड़ेगा। और जो मेल करेंगे वही जिंदा रहेंगे, और जो मेल नहीं कर सकेंगे, विज्ञान मरने वाला नहीं है, शास्त्र मर जाएंगे। जो विज्ञान के साथ में नहीं चल सकेंगे, वो शास्त्र अपने आप मर जाएंगे। और हमारे में ये ताकत है कि हम उनके साथ में मेल कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो भविष्य है ये इसमें रहा है। तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अभी कल का दिन और एक दिन है, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ हम लोग जागें, समझें, और ये 5 उत्क्रांतियों की जो मशाल है उसको और ज़्यादा जगाएं। अपक्रांति नहीं, बहुत दुख होता है, यहाँ पेपर में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, अजमेरी बाबा, सैयद बाबा, पंडित जी महाराज, सब दुखों को दूर, तुम्हारे हर चीज की सब एक ही उपाय, सब 24 घंटे में कर देंगे। ये सब झूठे हैं, ये सब गलत है, कभी इनके चक्कर में नहीं आना। किसी एक आदमी ने मुझे कहा कि मैंने उनको कहा कि भाई आप क्यों इतनी जाहिर खबरें दे रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, आप केवल एक काम कीजिए, ओसामा बिन लादेन कहाँ छिपा हुआ है बता दीजिए। तो अमेरिका सरकार आपको करोड़ों रुपए देने वाली है, आप इतना बता दीजिए। महर्षि जी ने अंधश्रद्धा के ऊपर बहुत कठोर प्रहार किए और लोगों को अंधश्रद्धा से छुड़ाया। अगर कोई आदमी आर्य समाजी है तो अंधश्रद्धालु नहीं हो सकता है, वो किसी के चक्कर में नहीं आ सकता है, क्योंकि उसका जो बनाया उसको इसी ढंग से बनाया गया है। बस ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना है हम फिर से जगें, उठ खड़े होवें, और हमारे जो प्रॉब्लम है, हमारे जो प्रश्न है, आने वाला जो जीवन है, उसको ठीक ढंग से ठीक करें, ऐसी परमेश्वर से प्रार्थना। आभार, धन्यवाद, हरि ओम।